है। देर रात पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की है। लीपा घाटी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सैनिकों ने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर किया, भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक विशेष रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उत्तरी कश्मीर के इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगभग 10:30 बजे के करीब पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली का जो उनका इलाका है वहां से भारतीय चौकियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जानकारी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो लगातार उस इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर है और कोशिश पाकिस्तान की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करा सकें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर भी डर में है कि भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को ये अंदेशा है कि अगर भारत ने हमला किया तो वे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर डरा हुआ है कि अगर इस बार भारत ने हमला किया तो वो किस कदर बड़ा हो सकता है और कहाँ हो सकता है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको भी वहां से शिफ्ट कर दिया है, ताकि भारतीय सेना अगर हमला करके उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उससे जो है वो नुकसान ना हो। पिछले अगर आप देखें तो लगभग 10 दिन में ये 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो बटल सुंदरबनी का इलाका, पुंछ का इलाका या फिर कुपवाड़ा किरण का इलाका। यहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन करने का सिलसिला जारी है। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। देख सकते हैं सीज फायर का किस तरीके से किया गया, आवाज़ों को सुना जा सकता है। आप सुनिए किस तरीके से गोलियों की गड़गड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही है। आपके स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर किया गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से शिमला समझौते को रद्द करने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ रहे हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर सुना जा सकता है किस तरीके से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आतंकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या ताजा इंफॉर्मेशन पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कल शाम को लगभग 10 बजे जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और लगातार जो है फायरिंग की आवाजें जो है बॉर्डर पर सुनाई दी गई और उसके बाद जो है भारतीय सेना के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान कर रहा है, चाहे हम पूरी के LOC सेक्टर की बात करें या कुपवाड़ा के केरन, मसल और तंडाल सेक्टर की बात करें। साथ ही साथ अगर हम राजौरी के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी LOC से जो है पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रहा है और अभी तक पाकिस्तान की कई सारी चौकियों से जो है निशाना बनाया गया है। फिलहाल लगातार स्थिति जो है बॉर्डर पर तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है अब ये लगने लगा है कि भारत जो है अब कोई ना कोई कड़ा कदम जो है और कड़ी संदेश जो है देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर बौखलाई गई है और लगातार वहां पर आर्टिलरी भी जो है वो मूव हो रही है बॉर्डर्स पर। अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें, फिलहाल लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जवान जो है लगातार दे रहे हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी LOC सेक्टर्स है तो वहां से कोशिश की जा रही है कि चौकियों को निशाना बनाने की, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है।
आशिक, दूसरी ओर अगर बात बॉर्डर्स को लेकर की जाए तो फिलहाल बॉर्डर्स पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से सेना गश्त करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सेना की मूवमेंट जो है वो अब बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर एरिया है, खासतौर पर अगर हम राजौरी, पुंछ और घाटी के कुपवाड़ा, केरन, टंगडार, मफिल और गुरेज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ हाई अलर्ट जो है वो साउंड किया गया है, क्योंकि लगातार हमने कई सारे रिपोर्ट देखे जिसमें पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें कोई मौका मिले और लगातार इस हिसाब से सीज़फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका मुंहतोड़ जवाब इस हिसाब से दिया भी जा रहा है और पाकिस्तानी सेना को भी अब लगने लगा है। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप ये अहम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर लगातार एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं। धमाके के साथ 9 आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। बारूद लगाकर इन आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे कि लगातार सेना जो है वो अलर्ट मोड पर है, दूसरी ओर सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है और आतंकियों के घर तबाह किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम के बैतरन में हुए आतंकी हमले के बाद जो है सुरक्षा एजेंसी को पता चला है कि कौन कौन से आतंकी जो है इस घटना में मुलव्वस है और उसके बाद जो है एक रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से आतंकवाद पर प्रहार करना है। फिलहाल अभी तक जो है हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में कई सारे आतंकियों के घरों को जो है उनको उड़ा दिया गया है और कल जो है कार्रवाई अब उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी देखने को मिली, जहां पर आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया गया। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 ऐसे आतंकियों के घर है जिनको सुरक्षा बलों ने उड़ाया है और ये कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक ऐसी मैसेज है जिससे कहीं ना कहीं आतंकियों को भी पता चलेगा कि किस तरह से अब सेना जो है यहाँ पर तैयार है। फिलहाल अगर हम देखें पूरे लिस्ट की बात करें तो लगभग 175 ऐसे आतंकी है जो कहीं ना कहीं या तो कश्मीर में सक्रिय है, साथ ही साथ अगर पाकिस्तान में भी वो है तो उनके खिलाफ भी खाका जो है तैयार किया गया है। यानी एक एक करके जो है इन तमाम के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लगातार जिस हिसाब से कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें सुरक्षा बलों को एक एक करके कामयाबियां मिल रही है। अगर हम देखें तो बंडीपोरा के तुलनार इलाके में कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी जो है मारा गया। साथ ही साथ कई सारे OGW को भी गिरफ्तार किया गया है और कई सारे ऐसे हाइडआउट को भी बस्ट किया गया जो कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए थे, खासतौर पर इन्हीं जंगलाती इलाके में जहां पर ये आतंकी जो है लगातार छुप रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, मैं करूंगा